बच्चों, कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ हो, ठीक है। आज की क्लास में क्या केमिस्ट्री का क्लास 9 का है, फर्स्ट चैप्टर क्या है, फर्स्ट चैप्टर। मैंने पिछली क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा दिया था। अब ये मेरा सेकंड क्लास है केमिस्ट्री का, ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। क्या होता है इसके आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इस बार वाटरली एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन आया था, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन आया था, हम दावा कर सकते हैं फाइनल में भी इस चैप्टर में से पूछा जाएगा, ठीक है। ध्यान देखिए और समझिएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है पहले क्या है, पदार्थ के कण, क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। तो उसे क्या कहते हैं? अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरानुक क्या है, अनुक आकर्षण बल कहते हैं। क्या है पूरा देखिएगा फिर से। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करता है? आकर्षित करता है। उसे अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे कि आकर्षित यानी एक दूसरे को पास लाना। हम ये पदार्थ है, या हम भी पदार्थ है। पृथ्वी में जितने भी वस्तुएं क्या है, पदार्थ है, एक दूसरे को आकर्षित करते कि नहीं करते? करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ कह रहा है पूछेगा आपसे अंतरान्विक आकर्षण बल क्या है? अंतरान्विक बल क्या है? अंतरान्विक बल क्या है? क्या है अंतरान्विक बल? क्या है? अंदर में बल क्या है? ध्यान दीजिएगा। यहाँ परिभाषा आपको देना है। पदार्थ कणों के बीच एक आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे अंतरान्विक आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरान्विक आकर्षण बल कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे कि क्या कह रहा है, दो पदार्थ के बीच एक बल का प्रयोग होता है। क्या होता है? बल का प्रयोग होता है। जो बल का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? अंतरान्विक आकर्षण बल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमारा पूछेगा सबसे ज्यादा अंतरान्विक बल किसमें पाया जाता है? तो हम बोलेंगे ठोस में। क्यों ठोस में? देखिए यहाँ लिखे हैं ठोस पदार्थ में अंतरान्विक आकर्षण बल क्या है? आकर्षण बल ज्यादा होता है। क्या होता है? ठोस पदार्थ में आकर्षण बल ज्यादा होता है। कैसे? देखिएगा क्यों होता है? क्योंकि देखिए हमारा क्या है, मोबाइल है, इसमें आकर्षण बल सबसे ज्यादा है। क्यों? आप इसको अलग कर सकते हो। देखिएगा फिर रहे शायद हो जाए अलग। देखिए अलग हुआ नहीं हुआ। क्यों? इसमें आकर्षण बल क्या है? आकर्षण बल सबसे ज्यादा पाया जाता है, एक दूसरे को आकर्षित किया हुआ है, ठीक है। वही हम द्रव की बात करें, किसकी बात करें? द्रव का। तो हम लिखेंगे द्रव में आकर्षण बल क्या है? द्रव में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा कम होता है। किसकी कम होता है? ठोस की अपेक्षा कम होता है। देखिए द्रव में क्या है? द्रव में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। यानी द्रव यानी जल, कोई भी लिक्विड पदार्थ में आप चाहें तो उसको ऐसे करके उठाकर हम छीट सकते हैं। क्यों? उसका आकर्षण बल नहीं होता, बहुत कम होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे लास्ट हमारा है गैस का। क्या है? गैस का आकर्षण बल सबसे कम होता है। क्या होता है? गैस का आकर्षण बल सबसे कम होता है। इसमें कोई बल ही नहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या बंधा हुआ है चीज? नहीं ना। क्यों? पूरे वायुमंडल में फैला हुआ है, आकर्षण एक दूसरे से नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत रहता है। कोई दिक्कत नहीं ना। समझ में आया? अब हमारा है क्या, इसमें कहेंगे एक पॉइंट है मेरा, पदार्थ के कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त यानी खाली जगह होता है। क्या होता है? खाली जगह होता है। क्या है? पदार्थ के कणों के बीच एक रिक्त क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, यानी खाली जगह पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान से समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे ना हम क्या है टॉपिक है
अगला टॉपिक है मेरा अंतराणु स्थान। अंतराणु स्थान यानी अंदर का जो रिक्त स्थान होता है उसे, इसका अंतराणु स्थान किसे कहते हैं, इसका परिभाषा मैंने लिख दिया है, ध्यान से देखिए और समझिए और सुनिए। सुनिएगा नहीं, सब देखिए, लिखिए, सुन लीजिएगा, अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है, आप खुद से लिख लीजिएगा, नहीं सुनिएगा आपको डाउट हो जाएगा। थोड़ा मेरा कैमरा का दिक्कत है, इसलिए प्रयास कीजिएगा जो मैं बोलूं उसी से आप लोग नोट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए और समझिए। क्या है अंतराणु का स्थान, क्या है अंतराणु का स्थान किसे कहते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए परिभाषा मैंने दिया है अंतराणु स्थान का, पदार्थ के कणों के बीच, क्या है पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं, जो खाली स्थान होता है उसे ही क्या कहते हैं, अंतराण्विक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराण्विक स्थान कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से देखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं, रिक्त स्थानी खाली स्थान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अंतराण्विक स्थान कहते हैं, यानी रिक्त स्थान। क्या है रिक्त स्थान। आपको यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किसमें पाया जाता है और कम किसमें। ध्यान से देखिएगा, कोई आपसे क्वेश्चन करेगा कि ठोस पदार्थ में अंतराण्विक स्थान होता है या नहीं होता है, बोलना है ठोस पदार्थ में, क्या है ठोस में अंतराण्विक स्थान, ठोस में अंतराण्विक स्थान कम होता है, यानी कम होता है। उसके अपेक्षा देखिए सेकंड नंबर क्या है, द्रव में ठोस के अपेक्षा, ठोस के अपेक्षा यानी उल्टा अंतराण्विक स्थान ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर तीसरा नंबर है गैस में अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा होता है, गैस में अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझिएगा। आपका क्या कर रहा है, ठोस पदार्थ क्या है, हमारा मोबाइल क्या है, ठोस है, इसमें खाली स्थान है, देखिएगा खाली स्थान है, देखिएगा मान लीजिए खाली स्थान है, तब इससे उंगली पार करेगा, उंगली पार होना चाहिए, देखिएगा और उंगली पार हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्यों, इसमें अंतराण्विक स्थान कम है, इसलिए आर पार नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन द्रव में क्या कर रहा है, द्रव में ठोस के अपेक्षा, ठोस के अपेक्षा अंतराण्विक स्थान ज्यादा होता है। जैसे क्या है, ये द्रव है ना जी, द्रव है यानी पानी है, इसमें अंतराण्विक स्थान है या नहीं, कैसे करें, देखिएगा इसे मैंने क्या डालूंगा, मार्कर, देखिए मार्कर में इसमें डालूंगा, अगर आर पार नहीं होता है तो क्या है, अंतराण्विक स्थान सबसे कम है, और हो जाता है तो अंतराण्विक स्थान ज्यादा है, रहिएगा। दिखाई दिया आपको, कैसे रहा है, मार्कर आर हुआ कि नहीं हुआ, देखिएगा हुआ कि नहीं हुआ जी, हो गया। तो हम इससे सिद्ध होता है कि द्रव में अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब वही गैस की बात करें तो क्या कहेंगे, गैस में अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा होता है, यानी इसमें कोई देखो वायुमंडल है, इसमें तो गैस होना चाहिए, गैस है जी, रुक रहा है हमारे हाथ को रोक रहा है, वायु नहीं रुक रहा है ना, आसानी से पार कर जा रहा है। बस कहते हैं सबसे ज्यादा अंतराण्विक स्थान किसमें होता है, तो गैस में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है ठोस द्रव और गैस के गुण, ठोस द्रव और गैस के गुण, देखिएगा समझिएगा क्या कर रहा है। पहला में आकृति, क्या है आकृति, ठोस पदार्थ का आकृति क्या होता है, निश्चित होता है, क्या होता है निश्चित होता है, किसका, ठोस पदार्थ का। दूसरा में क्या कह रहा है, द्रव का, क्या है द्रव का आकृति निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, यानी फिक्स नहीं होता। थर्ड नंबर है गैस की आकृति, गैस का आकृति निश्चित नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिएगा ये हमारा क्या है, बुक है जी, देखिए बुक है ना, बुक में ठोस है, द्रव है, गैस है, तो क्या है ठोस है, ठीक है। देखिएगा इसका आकृति क्या है, निश्चित है ना जी, कि इतना ही रहेगा, इससे बढ़ेगा
चाहे इसको हम यहाँ पे रख दे, देखिएगा बढ़ा नहीं ना, अब चाहे इसको हम यहाँ रख दे, बढ़ेगा इसका, देखिएगा बढ़ गया, अति को रह गया। लेकिन एग्जाम्पल आप देते हैं, क्या है मोबाइल है, ठोस है, होता है ना जी, तो इसको हाथ रखे तो यही आकार है, गंदा भी रखेंगे तो यही आकार रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर वही इसका बात करें द्रव का, क्या है द्रव यानी जल का बात करता है, किसका, इस जल का। अब इस बोतल में है तो बोतल का आकार क्या है, वही अगर मैं इसको कटोरा में डाल दूं तो कटोरा का आकार का हो जाएगा, गिलास में भर दूं तो गिलास का आकार का हो जाएगा, अगर लोटा में डाल दूं तो लोटा का आकार का हो जाएगा। यानी आकार इसका निश्चित नहीं है, जिसमें रखिएगा उसमें पलट जाएगा। कह सकते हैं इसका कोई आकार हमको निश्चित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको एक और है, गैस का आकृति निश्चित नहीं होता है। गैस तो कोई निश्चित है कि गोल है तो गोल रहेगा, चरखुट है तो चरखुट रहेगा, नहीं ना, क्योंकि भाई वायु को हम लोग कभी नहीं देख सकते हैं, वायु को हम महसूस कर सकते, देख नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कैसे पढ़ रहे थे, ठोस द्रव और गैस की दूध। पहला पढ़ लिया आकृति, उसमें क्या होना, आयतन, दूसरा है मेरा, तीसरा है घनत्व, चौथा है द्रव्यमान एवं क्वथनांक। ठीक है, पहले पढ़े हम दूसरा का आयतन क्या है। आयतन क्या है, आयतन जितना जगह वो छिड़कता है, जितना जगह मान लीजिए आयतन, इस कॉपी का आयतन कुछ होगा, इससे आयतन कुछ होगा जी, जो इतना इसका जो सर्कल है, जितना जगह छिका हुआ है उसी को आयतन कहेंगे, जितना जगह छिकले है उसी को आयतन कहेंगे, तो देखकर नहीं ना, ध्यान रखिएगा। क्या है, ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, क्या कह रहा है, ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। दूसरा क्या है, द्रव का आयतन, द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। और दूसरा क्या है, गैस का आयतन, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है कि पूरा वायुमंडल फैला हुआ है। अब द्रव इसलिए निश्चित नहीं होता है, द्रव का आयतन इसलिए निश्चित नहीं होता है क्योंकि उसको जिस चीज में रखेंगे उस तरह का आकार उठा लेता है, ठीक है। लेकिन कोई प्रकार का निश्चित है, इसलिए ठोस अभी है, मान लिया जाए क्या है, स्टिक है, क्या है स्टिक है जी, अभी मेरे हाथ में इतना आकार रहेगा, और इसको बेंच पर रख दें तो इतना ही आकार रहेगा, अगर इसको कहीं भी रखेंगे इतना ही आकार रहेगा, इसमें बदलाव नहीं आएगा, लेकिन द्रव में बदलाव चला आएगा, और गैस में पूरा बदलाव चला आता है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं ना। और थर्ड नंबर में क्या है, घनत्व, क्या है घनत्व, ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है, क्या होता है, उच्च यानी ज्यादा होता है। द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा निम्न होता है, निम्न यानी कम। द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा निम्न होता है, तो दिक्कत नहीं ना। गैस का घनत्व सबसे कम होता है, क्या होता है, सबसे कम होता है। सर घनत्व क्या है, जैसे कि मान लिया जाए एक कमरा है, क्या है, एक रूम है, इससे भी 100 आदमी रहते हैं, कितने आदमी, 100 आदमी। ठीक इसी का भी एक डुप्लीकेट रूम है, इसमें कितने आदमी रहते, 100 आदमी। मान लीजिए कभी इसमें हम 200 150 आना देंगे, लेकिन 100 ही रहेगा, यानी कम स्थान में, कह सकते हैं जो कम स्थान में ज्यादा लोग अटाता हो या रखता हो उसको घनत्व कहते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे कण होंगे, बहुत सारे पदार्थ के छोटे-छोटे कण होंगे, और इसमें इतने जगह में बहुत सारे ना जाने कितने पदार्थ छोटे-छोटे कण को अपने अंदर बसा लिया है। लेकिन वही वायु कहेंगे, वायु तो पूरा वायुमंडल फैला हुआ है जी, इससे कोई निश्चित नहीं है ये पूरा वायु में फैल लेता अपने अंदर लिया हुआ है। लेकिन ठोस पदार्थ अपने स्थिर जगह में बहुत सारे पदार्थ को क्या करता है, अवजन कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। और हमारा क्या है, चौथा नंबर द्रव्यमान एवं क्वथनांक। द्रव्यमान क्या है और क्वथनांक क्या है, ध्यान रखिएगा और सीखिएगा। देखिए द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान के जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में, कैसे में, द्रव यानी लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है, उसे द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। फिर से
जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? नेक्स्ट हमारा है जय क्वेश्चन है ना, कह रहा है जिस ताप पर क्या है? जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जिस ताप पर क्या है? जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे कि हम कहते हैं बर्फ क्या है? ठोस है। क्या है? बर्फ ठोस है। इसको गर्म करते हैं, क्या होता है? गर्म हो जाता है। और फिर क्वथनांक में चला आया, जैसे इसे यहाँ पर लीजिएगा, बर्फ लीजिएगा, इसका पानी। जैसे कि हम बर्फ को गर्म किए, पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प होता है, यानी गैस बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया?